Assalamu alaikum everyone. I'm Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video, we will solve last numerical 12.13. Statement है a capacitor has a capacitance of 2.5 cross 10 to the power minus 8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plate is 450 volt, how many electrons have been transferred? E की वैल्यू है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर की प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की। तो इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इस बैटरी के साथ अटैच करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने देखा था कि इस पर चार्ज कैसे आता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये है, जो न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट ये गिवन है कि अगर आप 450 की बैटरी 450 वोल्टेज की बैटरी अप्लाई कर यूज़ करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और इस प्लेट पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करना है। और जबकि इन चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, वो कितने हैं वो भी गिवन है, और उसके बाद कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी आपके पास गिवन है। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ चार्ज के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जमा होंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में कैपेसिटेंस गिवन है C इज इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 8। पोटेंशियल डिफरेंस है 450 वोल्ट। चार्ज की वैल्यू है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने एक रिलेशन देखा था फॉर अ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो आप दूसरा एक रिलेशन देखते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, वो है आपके पास Q इज़ इक्वल टू N, जिसमें Q चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन आपको पता है, Q इज इक्वल टू CV और Q इज इक्वल टू NE, ये इक्वल है। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा NE इज इक्वल टू CV, जिसमें हमने फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है। तो N की वैल्यू निकाल लेते हैं, CV डिवाइडेड बाई N। C की वैल्यू भी गिवन है, कैपेसिटेंसी, V वोल्टेज वो भी गिवन है, E आपके पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी गिवन है। तो इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है ना 2.5 क्रॉस 10 टू माइनस 8 450 डिवाइडेड बाई 1.6 क्रॉस 10 टू माइनस 19 आ जाएगा। इसको जैसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7.03 क्रॉस 10 टू पावर 13। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि अगर हम 450 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे और नेगेटिव प्लेट में जमा हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फिर नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ जाएंगे, Q इज इक्वल टू CV। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।